इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़, ठग, कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है, ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है, ठीक है। अब ये आपने एक सेकंड पहले रशीदी साहब आ जाए। आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, बिके हुए लोग हैं ये। बिक गई है दोस्तों, मिर्चें तो अब लगी हैं इनको। अब देखिए, जब से मुसलमानों ने थोड़ी बहुत वोट देने शुरू कर दिए, खुल के बोलना शुरू कर दिया, बीजेपी के साथ आ गए हैं। देख रहे हैं कांग्रेस और सपा को कितनी मिर्चें लग रही हैं। दोस्तों, अभी तो आप देखते जाइए आगे कितनी इनके हाल होने वाला है। लेकिन एक बात तो बड़ी शानदार हुई है, मौलाना रशीदी ने इन दोनों की जो हालत करी है इस डिबेट के अंदर, पूरा का पूरा नंगा करके बता दिया है कि ये लोग क्या मुसलमानों को डराते थे बीजेपी के नाम से। तबियत से धोया है दोस्तों। आप देखेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। पूरी डिबेट देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो कि दिल्ली में आपने जैस्मिन शाह यानी अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। पढ़ते हो, मैं अपनी इतने देर बाद आया और बोलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? फिर बोले हम आपके हैं कौन। मैं डंके की चोट पे कहता हूं बीजेपी कह सकती है मैं आपके हैं कौन, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं हम हिंदुस्तानी हैं, हम भाई बहन हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आप वो लोग हैं जो अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, आप चुपचाप बैठे रहे, बेड़ियां डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया, आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली, इसलिए आप कहते हो हम हैं कौन और इलू क्या है, आपको पता भी नहीं है। नहीं, कफन पे देख, लेकिन अब कांग्रेस को आपने क्यों बोला हम आपके हैं कौन? आपने तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, राहुल गांधी को छोड़कर दिल्ली में। तब से चिल्ला रहे थे हम आपके हैं कौन, इलू, कीचड़, कपना, ठग, ये इनकी भाषा शैली। सोचिए हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? अरे आप बात करो तो अच्छी बात करो, आप उन्नति की बात करो, विकास की बात करो। अब मैं आपने जो शब्द पूछा वो बताना चाहता हूं। ओके, 10 सेकंड। अब चिंता इनको होने लगी। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब, मेरा निवेदन है, आपने राहुल गांधी को क्यों बोला हम आपके हैं कौन? अब मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस मेरे साथ लड़ रही कि नहीं लड़ रही है? मिल्कीपुर में हम साथ में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही मकसद है, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़, ठग, कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है, ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। उनकी आत्मा बिक गई है, ठीक है। अब ये आपने एक सेकंड पहले रशीदी साहब आ जाए। आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है, ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा। ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा ही इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है। जी, पानी दे दो मुझे बोलने दीजिए। जैसे भाई साहब बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए अनुराग ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। हाँ बोले। देखिए, आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में, समाजवादी के ज़माने में पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीना। तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ा ही है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, हाँ। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? हाँ। अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कब का क्या बातें करते हो? कुछ अरे भाई बोलने तो दो। अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं। ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं। कब बोला? इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं। एक सेकंड हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूं मैं। अच्छा एक सेकंड मेरा निवेदन है, एक इत्मीनान। अच्छा मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप।
मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। मैं ठीक नहीं है। कह रहा, आपको जिसको वोट देना ये तो- दीजिए, आपका ये तो- अधिकार है। अब लेट हिम नहीं, स्पीक। वो आपका राइट है। ये आपके बीच में बोला अच्छा, तहसीन, नीरज तहसीन, चोपड़ा वोट ये अनफेयर है। बोलिए नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी, लेकिन कह- वो भाला ये उनको भी फेंकते हैं, वो कहीं ना भाला कहीं फेंकते हैं। उनको मुझसे कम करना वो कह रहे हैं, चाहते कब हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं। उनको मुझसे भाला नहीं, मुझसे ये कम करना गलत है, चाहते उनके बीच में हैं। रहिए। उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। चलिए, वो मुझसे बोलिए। बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए आप किसकी शान बढ़ा रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमान आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? इस देश का मुसलमान नागरिक हमेशा है, कांग्रेस को वोट सम्मानित नागरिक करे, है। मुसलमान हमेशा कैसी बातें समाजवादी करते को हैं? वोट करे। किसकी बात- क्यों करे कैसी भाई? बातें कर रहे हैं? क्यों करे? सब लोग यहाँ क्यों हिंदुस्तानी करे हैं। आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़े ही हैं, हम गुलाम थोड़े ही हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है। बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। ये मुसलमान की बात कर हम बंधवा इनका अधिकार है। ओके, ओके, तहसीन, तहसीन, तहसीन। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। 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 कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है। अनुराग शांत, अमीश भाई, ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। वोट देना है, एक्टिंग प्लीज करते हैं वोट खड़े दीजिए। होकर। एक सेकंड, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए। तहसीन, हाँ, 40 एक सेकंड। सेकंड। भाजपा को देना है, वो कह रहे हैं भाजपा को कि दीजिए, आपको आम expose कर आदमी रहे हैं। पार्टी को देना है दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। ठेकेदार और आप सबका और ठेकेदार आपके मत कहने से बनिए। कांग्रेस मैंने को बोला वोट कि आप गजब बेइज्जती है। कांग्रेस को वोट तहसीन दीजिए। पूनावाला एक के बार कहने बोला से मैंने मुसलमान दीजिए, कांग्रेस को बोला वोट मैंने कांग्रेस तहसीन को वोट दो। पूनावाला के मैंने कहने बोला से कांग्रेस को वोट नीरज देना। चोपड़ा तो ज्यादा फेंकते हैं, ये कोई बात और हुई? कि वो भाला फेंकते हैं, ये सिर्फ झूठ फेंकते हैं। अरे आपके कहने से झूठ कांग्रेस फेंकते को क्यों दे? तो अनुराग भदौरिया, आपको तो आजम खान के मुद्दे पर भी एक्सपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने, और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात करें, 30 आप सेकंड। बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए देश क्या? देख रहा है। नहीं नहीं, कौन देश देख रहा है ना? देख रहा है, तो देश शांत, देख रहा है। शांत, समाजवादी शांत, पार्टी शांत, हमेशा लीगल अपने एड हर दिया आपने। नेताओं का, सुन लीजिए आपने मेरी लीगल एड बात, दिया। समाजवादी पार्टी लीगल हर एड दिया नेताओं का, आपने। हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन आप कफ्न क्यों दे रहे हैं? कफ्न क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। अमीश भाई, मतलब आपकी नहीं सुनता ही सुनेगा तो नहीं कफ्न है। देंगे? लगातार 500 से ज्यादा शिकायतें भेजी, हम लोग लगातार रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही एक करके, है। यहाँ पे बूथ पे किस तरह की, अरे मैं बात तो कह लूं अपनी, आप कहाँ बीच में कूदे? कहिए। कमाल है, हमने लगातार अरे अब हम बीच में ये कूदेंगे। दर्द हुआ है, बोलो भाई, अब अरे हम बिल्कुल बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो बोलेंगे, अगर किसी का वोट का अधिकार छीना जाएगा तो बोलेंगे, वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो बोलेंगे, किसी को वोट डालने से रोका जाएगा तो बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप, हम अधिकार की बात करने वाले लोग हैं। कि सफेद कपड़ा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है, अगर झारखंड कांग्रेस और उसके अलावा जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, जम्मू कश्मीर जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हरियाणा जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये क्यों? देखिए अमीश जी, मैंने जब कीचड़ का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी, देश विरोधी कीचड़, और उसमें कमल खिलेगा, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? भैया को, क्योंकि आजम खान की भैंसें कहां खेलती थी? कीचड़ में खेलती थी, इसलिए इनको दर्द हुआ। और मैं इनको बता रहा हूं, कह रहे थे मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूं। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुप्पी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी बात है, आपके शो में पर ये आम आदमी पार्टी भी कंप्लेंट कर रही है कि इलेक्शन कमीशन में मैं गड़बड़ उस पर भी आऊंगा एक एक करके। जी। साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है, तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया है। और फर्क क्या है? मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया अगर इन्होंने किया तो? किया भाई, अनाउंसमेंट करके करा। उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम कहते स्वागत है। बड़ी बात क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता था, ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए। ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्होंने आगे स्वाद